सो हे गाइस, दिस इज उत्कर्ष एंड यू वाचिंग टेक विद कुछ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो अनबॉक्सिंग करने वाली है। फ्रेंड्स, मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ यूनिवर्सल आईआर रिसीवर। तो फ्रेंड्स, ये जो रिसीवर है ये आपके रिमोट के जो भी डेटा होते हैं उसको वो हेक्स कोड में चेंज कर देती है आर्डिनो के हेल्प से, और उसके बाद से वो हेक्स कोड को आप यूज कर सकते हो एज अ प्रोजेक्ट बनाने में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि आईआर रिसीवर, ये यूनिवर्सल आईआर रिसीवर क्या है, सो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसके अंदर इसके सारे डाउट्स और आपके प्रॉब्लम्स को क्लियर कर दूंगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस और नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है इसका पैकेट जो कि अमेजोन से आया हुआ है। ये मुझको पड़ी थी 199 की। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ इसको। तो कट करने के बाद से आपको एक पॉकेट मिलती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये है एक पॉकेट, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। एज अ गिफ्ट पैक करके दी हुई है, क्योंकि ये कंपनी जो है, ये जो सेलर है बहुत अच्छे प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो अपने कस्टमर के लिए अच्छा से पैकिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इस पैकेट में ये दी हुई है। चलिए इसको कट कर लेते हैं, इस पैकेट को। और इसके बाद से इसके अंदर ये सेंसर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये रही वो सेंसर जिसका नाम है आईआर यूनिवर्सल रिसीवर। तो मतलब कि आपके हर एक रिमोट के डेटा को ये रीड करके इसको हेक्स कोड में कन्वर्ट कर देती है, और उस हेक्स कोड को आप यूज करके आप अगले आर्डिनो के कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे कि रिमोट कंट्रोल, टीवी रिमोट कंट्रोल कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, या टीवी रिमोट कंट्रोल होम ऑटोमेशन बना सकते हो। तो ये सब कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको फोकस कर दूं। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ये बड़ा सा। सो ये है आईआर रिसीवर जिसका नाम है 1838 आईआर रिसीवर, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी एलईडी दिख रही होगी, मैं आपको फोकस कर दूं। तो जब भी ये डेटा को रिसीव करेगी तो ये एलईडी जो है इंडिकेट करेगी, मतलब जब भी ये इंफ्रारेड को रिसीव करेगी तब ये एलईडी इंडिकेट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रही होगी जो कि है 1 किलो ओम की, जो ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे दिख रही होगी यहाँ पे। तो ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पिन दिए हुए हैं अवेलेबल। सो यहाँ पे आपको एस दिख रहा है, ये सिग्नल पिन है। यहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहा है, सो ये जो है ग्राउंड पिन है, और बीच वाली वीसीसी पिन है, ठीक है। तो आपको इसको वीसीसी और ग्राउंड देना है, और यहाँ से आउट लेना है, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स। अब मैं बता दूं कि इस सेंसर में आप कितने वोल्टेज तक इनपुट पावर दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसकी जो इनपुट पावर है वो है 2.7 वोल्टेज से लेके 5.5 वोल्टेज तक आप इसमें पावर दे सकते हो, ठीक है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपके आर्डिनो में इतने वोल्टेज तक अवेलेबल होते हैं, मतलब 5 वोल्टेज भी अवेलेबल होता है और 3.3 वोल्टेज भी अवेलेबल होता है। तो आप किसी के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आप बताओ इसका करंट कितने यूज होते हैं। तो 0.4 मिली एम्पियर से लेके 1.5 मिली एम्पियर तक आप इसमें करंट को सेंड कर सकते हो, मतलब भेज दे सकते हो। उससे ज्यादा मत देना, नहीं तो जल जाएगी, ठीक है। तो ये है। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताऊं कि ये सेंसर कितने दूरी से सिग्नल को सेंस कर सकता है, मतलब आईआर सेंसर को रिसीव कर सकता है उसके ट्रांसमिशन को। तो वो है 18 मीटर, मतलब कि 18 मीटर की दूरी से आप अगर रिमोट का यूज कर रहे हो तो ये रिसीव कर सकता है इस डेटा को, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम रेंज 18 मीटर है, ठीक है। तो अब मैं बताऊं, इसकी जो है एंगल है 45 डिग्री की, मतलब कहने के मतलब कि आप 45 डिग्री से भी इसको जब सेंड करोगे सिग्नल तो ये रिसीव कर लेगी, मतलब 45 एंगल तक ये रिसीव कर सकती है, मतलब कुछ इधर से और इधर से, मतलब ये, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताऊं कि ये सेंसर कितने फ्रीक्वेंसी तक डेटा को कैरी कर सकता है। तो वो है 38 किलो हर्ज का, मतलब कि आप जानते हो कि इंफ्रारेड भी होता है, वो लाइट होता है, और लाइट जो होती है फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी पे काम करती है कि कितने फ्रीक्वेंसी से लाइट आ रही है। तो वैसे ही इसमें 38 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक सिग्नल ये रीड कर सकती है, मतलब कैरी कर सकती है। तो ये है। तो अब मैं बताऊं कि इसकी जो लो वोल्टेज है, मतलब लो वोल्टेज पे कितने वोल्टेज का कंजप्शन होती है, मतलब कितने वोल्टेज लेती है। तो
4 वोल्टेज का ये पावर लेती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बताऊं इसका यूज कहाँ कर सकते हो। तो इसका जो यूज होता है मेनली प्रोजेक्ट्स बनाने में या रिमोट कंट्रोल कोई डिवाइस बनाने में, जैसे कि आप टीवी रिमोट कंट्रोल या डीवीडी रिमोट कंट्रोल या किसी भी रिमोट कंट्रोल से आप इससे कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे भी आप रिमोट को बटन दबाओगे तो इसमें एक सिग्नल जाती है और ये सिग्नल रिसीव करके यहाँ से सिग्नल को आउट करती है, और यहाँ से जब सिग्नल आउट होगी, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एस लिखी हुई है, सो ये जो है सिग्नल आउट का पिन है। जैसे यहाँ से सिग्नल आउट होगी और वो आर्डिनो में जाएगी, और वो आर्डिनो में जाते ही उसको वो कन्वर्ट कर देती है हेक्स कोड में। ठीक है, तो मतलब 6 डिजिट का एक कोड बन जाती है। अब जब उस कोड को आप यूज करोगे कि जब मैं ये कोड डालूं तो ये चीज वर्क करे, तो आप उस कोड को उसमें डाल सकते हो और उस चीज को वर्क करा सकते हो। ठीक है, तो ये कर सकते हो। तो जब भी आप उस रिमोट को दबाओगे फिर यहाँ से सिग्नल जाएगी, लेकिन इसको आप लगाना जरूरी है क्योंकि यही डिकोडर करेगी, यही डिकोड करेगी और ये आर्डिनो को सेंड करेगी। ठीक है, तो एक टाइप का आप समझ सकते हो रिसीवर है और ये सेंडर है, और वहां पे ये आर्डिनो में जाके डिकोड होगी। ठीक है, तो आपको इसको हमेशा यूज करना होगा जब भी आप रिमोट वाले या टीवी रिमोट वाले प्रोजेक्ट बनाते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे आर्डिनो रिलेटेड प्रोजेक्ट को पाने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ।